नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार योगा मास्टर और हमारे साथ है सीमा गुगलानी जी, जिनकी एज सिर्फ मात्र 37 है। इनकी किडनी में बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। इन्होंने काफ़ी जगह पे इलाज करवाया, जैसे एम्स भी गए, मैदांता हॉस्पिटल ये गए, ठीक है जी। काफ़ी डॉक्टरों से मिले, फिर भी इनको मतलब कोई आराम नहीं था किसी प्रकार से भी। फिर ये धीरे धीरे किसी ने हमारे बारे में इनको बताया, तो जब ये हमारे पास आए तो इनको काफ़ी समस्या थी, दर्द था, चल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन उन्हें जैसे जैसे मैं बताया कि मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी, जल्दी थक जाते थे, थकावट रहती थी। और सबसे बड़ी बात ये, जब इनको लगता था कि मेरी कमर में दर्द है तो ये पेन किलर खाती थी। था वो किडनी का दर्द, था वो किडनी, जब पेट में दर्द होता था फिर ये पेट दर्द की दवाई खा लेती थी। था वो किडनी का इधर सब कुछ, सारा किडनी का सिस्टम था। क्योंकि जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो उसकी प्रोसेस खराब हो जाती है। जब छल नहीं खराब है तो क्या चलेगा फिर आगे। तो ऐसे ही फिर ये हमसे मिली तो हमने कहा कि आप जुड़ो जी, करो। तो ये हमसे विश्वास करके जुड़े और प्राकृतिक तौर पे हमने इनको बिल्कुल ठीक किया है। 80% तक इनकी किडनी हमने रिकवर किया है। टोटल 6 महीने का इनका इलाज था, समय था, जिसमें 4 महीने हो चुके हैं। और इन्होंने बीच में एक बार अपने टेस्ट भी करवाया, उसमें रिकवरी मिली है काफ़ी हद तक। और अब तो इनके शरीर में काफ़ी एनर्जेटिक है बॉडी, ठीक है। अब हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, और इनका बीपी भी हाई रहने लगा था प्रेगनेंसी के टाइम पे। उस समय ये दवाइयाँ खाती थी बीपी हाई की। बीपी हाई की दवाइयाँ खाने से भी किडनी खराब हो जाती है दोस्तों। जो ये बोलते हैं ना बीपी हाई की मुझे दवाई खानी है, गलत बात है। लो सीमा जी मुझे बताएगी। मेरी एज 37 है और मेरी एज 37 है। मेरे प्रेगनेंसी टाइम से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। उस लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैं 7 साल से उसकी दवाई खा रही थी बीपी की। उसके बाद मुझे किडनी की दिक्कत हो गई और मुझे लगता था कि मेरे बैक पेन हो रहा है, तो मैं पेन किलर भी खाती थी। कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, सबकी पेन किलर खाई जाती थी। उसके बाद कभी बीपी की वजह से हेडेक भी हो जाता था, उससे सर में दर्द की भी दवाई खाए। उसके बाद देख लो, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने किडनी खराब कर ली सिर्फ दवाइयाँ खाने से। और काफ़ी इलाज कराया। उसके बाद मैंने डॉक्टर विजय खैरा है मैदांता हॉस्पिटल में, डिफेंस कॉलोनी में, दिल्ली में, तो 1 महीना वहाँ से दवाई ली। उसके बाद भैया के पास आए तो इन्होंने मुझे प्राकृतिक तरीके से ठीक किया है। गाय का दूध है, गाय का दूध है, गाय का घी है, और अपनी मिट्टी, पानी, सूर्य, योगा, नेचुरोथेरेपी के द्वारा इनको ठीक किया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने मुझे प्राकृतिक तरीके से ठीक किया है। डॉक्टर तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट तक बोल चुके थे कि आपको 4-5 साल में, देख लो, डॉक्टर ने ये बोल दिया 3-4-5 साल में आपकी किडनी आने वाले पेरेंट हो सकती है, मतलब किडनी बदलनी पड़ सकती है। देख लो। आने और जब ये हमारे पास आए हमने कहा था इनको कि आप ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे बिना दवाइयों के। आने वाले 10 साल में आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बीपी की वजह से मेरी किडनी श्रिंक हो गई थी। मतलब किडनी का जो साइज होता है वो छोटा हो गया था, सिकुड़ गई थी बिल्कुल। और मेरा वेट लूज भी हो गया था, ब्लड बनना बंद हो गया था, खून बनना बंद हो गया था, एच भी बिल्कुल कम हो गया था, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, मतलब बॉडी में से मतलब सब खत्म हो गया था एक तरीके से। अब जब से मिट्टी, पानी और गाय का दूध और गाय का घी शुरू करा है, तब से सब रिकवर हो गया है। और 4 महीने में मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ और मेरा फेस भी एकदम ठीक हो गया पहले से। नहीं तो एकदम जैसे ब्लैक येलो सा हो गया था और बीमार से लगते थे। अब बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक हो रही हूँ मैं। और थैंक यू सो मच भैया। ओके, वेलकम जी। देखो, किसी भी भाई या बहन की किडनी खराब हो तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर हम इस वीडियो के अंत में डालेंगे अपने टाइटल में, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की किडनी डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति से जुड़ो, प्राकृतिक तौर से जियो। प्रकृति ही आपको ठीक कर सकती है, दवाई कभी आपको ठीक नहीं कर सकती। दवाई कभी भी पीना है तो गाय का दूध पियो, खाना है तो घी खाना कोई बुरा नहीं, लेकिन गाय का घी खाना चाहिए, ठीक है जी। प्राकृतिक तौर पे प्राकृतिक चिकित्सा और योग डेली करें। कम से कम 1 घंटा तो डेली योगा करवाते हैं इनका, डेली।
ऐसा नहीं है। जब आप शरीर को हिलाओगे तो नेचुरली आपका नया खून बनेगा, भूख भी लगेगी। पहले दिन ही आराम डाल दिया था मैंने इनको, पहले दिन ही दर्द था इनको बहुत ज़्यादा, दर्द पहले दिन ही आराम हो गया था मुझे। पहले दिन। और मेरी पूरी लेफ्ट साइड दर्द थी और वो अनीमा करते ही काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। जो बैक पेन था वो धीरे धीरे गया है, लेकिन अब मैं 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब इन फ्यूचर सीमा जी कभी दवाई नहीं खाएगी, क्योंकि इनको पता लग गया कि किस तरीके से जीवन को जीना है, और जीवन को जीना ही जीना है। ये नहीं कि दवाई खा रहे हैं जी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं जी रहे हैं। ठीक है, दवाइयों से बचो। दवाई खाने से एक बीमारी को ठीक करने के बजाय 10 बीमारी अलग लेके आओगे, किडनी और लीवर की। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना दोस्तों, जिससे लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और दवाइयों से बच सके। धन्यवाद, नमस्कार।